मूवी की शुरुआत में 2003 का टाइम बताया जाता है, जहां CIA के सीनियर एजेंट डोनाल्ड फिट्जरॉय एक कैदी से मिलने जाती हैं जिसका नाम कोर्टलैंड गेंटली होता है। 8 साल पहले गेंटली अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने बाप को कत्ल कर देता है और इस तरह इसे जेल हो जाती है। फिट्जरॉय इसे एक ऑफर करते हैं कि वो CIA के लिए काम करे और एक एलीट यूनिट सियारा प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। इसके बदले में इसे जेल से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में 18 साल बाद का टाइम बताया जाता है, जहाँ गेंटली, जो कि अब सियारा 6 के नाम से जाना जाता है, बैंकॉक के एक होटल में मौजूद होता है, जहां इसे एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। ये मिशन इसे CIA का सेंटर चीफ डैनी कारमाइकल देता है। उसे बताया जाता है कि उसे एक आदमी को मारना है जो कोई राज किसी पार्टी को देने आया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और डील होने से पहले ही सियारा 6 को इस आदमी को खत्म करना है। इस मिशन में CIA की एजेंट मिरांडा भी 6 की साथी होती है। 6 इस शख्स को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चा बीच में आ जाता है और वो गोली नहीं चलाता। लेकिन कुछ ही देर में 6 खुद इस आदमी तक पहुंच जाता है, जहां उनके दरमियान फाइट होती है। इसी दौरान वो आदमी बताता है कि वो सियारा 4 है और डैनी कारमाइकल एक करप्ट एजेंट है और उसके सारे इलीगल कामों के सबूत उसके पास एक ड्राइव में होते हैं, जिसे वो सियारा 6 को देकर कहता है कि कारमाइकल को मत छोड़ना, और इतना कहकर वो मर जाता है। सियारा 6 डैनी कारमाइकल को वो ड्राइव नहीं देता, बल्कि उसे सियारा की एक रिटायर्ड एजेंट मार्गरेट का हिल को पोस्ट कर देता है और मिरांडा के साथ वापस जाने से इनकार कर देता है। वो अपने बॉस फिट्जरॉय को कॉल करके ड्राइव के बारे में बताता है और उसे वहां से निकलवाने को कहता है। फिट्जरॉय इसे अपने साथियों के पास एयरफील्ड पर भेज देता है, जो 6 को प्राइवेट प्लेन के जरिए वहां से निकलने में मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ अब माइकल CIA के एक्स एजेंट लॉयड से 6 को मारने और ड्राइव को हासिल करने को कहता है और अपनी साथी सुजैन को इस पर नजर रखने को बोलता है। लॉयड एक सरफिरा एजेंट होता है। वो फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर को अगवा कर लेता है। क्लेयर एक बीमार बच्ची होती है और उसके दिल में पेसमेकर लगा होता है। लॉयड फिट्जरॉय को मजबूर करता है कि वो अपने साथी के जरिए 6 को प्लेन में ही मार दे। फिट्जरॉय अपने साथी को कॉल करके बोलता है कि वो 6 को मार दे और उसका सारा सामान अपने कब्जे में ले ले, लेकिन 6 बहुत ही ट्रेंड एजेंट था। वो प्लेन में सारे हमलावरों को मार देता है और किसी तरह पैराशूट के जरिए बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वहाँ से बचकर वो फिट्जरॉय को कॉल करता है। फिट्जरॉय इसे बता देता है कि इसे फंसाया गया है और इसकी भतीजी लॉयड के कब्जे में है। लॉयड 6 को बोलता है कि वो ड्राइव इसके हवाले कर दे और अपनी जान बचा ले। इस ऑफर को 6 कबूल नहीं करता और फोन बंद कर देता है। फिट्जरॉय लॉयड को कहता है कि इसे 6 की काबिलियत का अंदाजा ही नहीं है और लॉयड 6 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लॉयड कहता है कि वो 6 के सर पर इतना भारी इनाम रख देगा कि वेट ए ग्रेड की हर टीम 6 का खेल खत्म करने को तैयार हो जाएगी। अब 6 वियना पहुंचकर एक आदमी के पास जाता है, जो कि 6 के लिए एक नकली पासपोर्ट बना सकता था। 6 इस आदमी को पासपोर्ट के साथ साथ क्लेयर फिट्जरॉय के पेसमेकर के सीरियल नंबर का पता चलाने को कहता है, जो वो उसे बआसानी सिस्टम से निकाल कर दे देता है। लेकिन इस आदमी को पहले से पता होता है कि 6 के सर पर बहुत भारी रकम का इनाम है, इसलिए वो तस्वीर के बहाने 6 को ट्रैप करके एक गहरे गड्ढे में गिरा देता है और फिर लॉयड अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कारमाइकल मिरांडा से 6 के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। इसे ये शक होता है कि मिरांडा 6 के बारे में जरूर कुछ जानती है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो इसे बताता है कि सियारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अंडरकवर एजेंट वो काम करते हैं जिनको ऑफिशियली नहीं किया जा सकता, और ये कि वो सब एजेंट सजा याफ्ता मुजरिम होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो ग्रे मैन होते हैं। कारमाइकल इसे 6 का साथ देने के शक में सस्पेंड कर देता है। उसी वक्त माइकल के सेल फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें बताया गया होता है कि 6 को ढूंढ लिया गया है और वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मिरांडा माइकल की क्लासेस में एड्रेस का रिफ्लेक्शन देख लेती है। अब दोबारा सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि 6 अपनी स्किल्स को यूज करके इस गहरे गड्ढे से बाहर निकल आता है। उसकी लॉयड के साथ फाइट होती है, लेकिन वहाँ मिरांडा पहुंच जाती है और लॉयड को बेहोश करके 6 की जान बचा लेती है और उसे कहती है कि इसके साथ चलकर चीफ को यकीन दिलाए कि वो 6 के साथी नहीं है, नहीं तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा। वो उससे पूछती है कि इसके पास ऐसा क्या है जो वो उससे छुपा रहा है। वो बताता है कि सियारा 4 ने उसे एक एनक्रिप्टेड ड्राइव दी है जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, और इसमें क्या है ये जानने के लिए वो ड्राइव सियारा 6 ने रिटायर्ड UK एजेंसी एजेंट मार्गरेट का हिल को भेज दी है, जो पराग में रहती है। वो कहता है कि एक एजेंट को वो लोग मार चुके हैं, अब 6 की बारी है और फिर इसके बाद शायद मिरांडा की भी। मिरांडा इसे पराग ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड फिट्जरॉय को लेके क्रोशिया में अपने किले में पहुंच जाता है, जहां उसने क्लेयर को रखा होता है और वहां सुजैन भी पहले से मौजूद होती है। सुजैन को लॉयड का काम
काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन लॉयड किसी सूरत भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लॉयड को बैंकॉक की एक सीसीटीवी फुटेज से मालूम हो जाता है कि वो एसेट यानी कि ड्राइव को पराग के किसी एड्रेस पे पोस्ट कर दिया गया है। वो फिट्जरॉय को टॉर्चर करके जानने की कोशिश करता है कि वो एसेट पराग में किसको भेजा गया है। जब फिट्जरॉय इसे नहीं बताता तो उसकी भतीजी क्लेयर को नुकसान पहुंचाने का कहकर ब्लैकमेल करता है और मार्गरेट के बारे में उगलवा लेता है। फिर हम देखते हैं कि सिक्स और मिरांडा मार्गरेट के घर पहुंच जाती हैं। मार्गरेट शदीद बीमार है और इसके पास जिंदगी के 3 महीने ही बचे हैं। इससे ड्राइव का एक्सेस मिल चुका है और उनको मालूम हो जाता है कि कारमाइकल इलीगल मर्डर्स, टॉर्चर्स और बॉम्बिंग में मुलविस हैं और वो एजेंसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। इसीलिए उसने फिट्स और मार्गरेट को एजेंसी से निकलवा दिया था। सियारा 4 को इसके इन कामों के बारे में पता चल गया था और कारमाइकल ने 6 को इसे मारने के लिए भेज दिया। इसी दौरान लॉयड के आदमी मार्गरेट के घर के बाहर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मार्गरेट उन्हें अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी देकर चोर दरवाजे से बाहर निकाल देती है और फिर खुद को और घर को लॉयड के आदमियों के अंदर दाखिल होते ही धमाके से उड़ा देती है। धमाके की वजह से घर के बाहर पुलिस पहुंचकर 6 को चौक में हथकड़ियां लगाकर भागने की कोशिश नाकाम बना देती है। मिरांडा वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। लॉयड वहां के सीसीटीवी सिस्टम को हैक करके वहां के सारे हालात का जायजा ले रहा होता है और अपनी टीमों को कहता है कि किसी भी हाल में 6 को खत्म कर दें, चाहे उसके लिए उन्हें पुलिस पर भी हमला करना पड़े। लेकिन हर कोशिश कर लेने के बावजूद लॉयड की टीमें 6 को मारने में नाकाम हो जाती हैं। 6 को मारने के चक्कर में वो लोग बहुत से पुलिस के आदमियों को मार डालते हैं, लेकिन 6 मिरांडा की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं और पेसमेकर के सीरियल नंबर की मदद से क्लेयर की लोकेशन मालूम कर लेते हैं। इतने में लॉयड का एक एजेंट लोन वुल्फ वहां पहुंच जाता है और ड्राइव उनसे छीन ही लेता है और उसे ले जाकर लॉयड के हवाले कर देता है। लॉयड ड्राइव लेकर क्लेयर को मारने का इरादा करता है। ये बात लोन वुल्फ को पसंद नहीं आती और जब वो उसके बारे में लॉयड से बात करता है तो लॉयड इसकी इंसल्ट करता है और इसे वहां से जाने को बोलता है। 6 और मिरांडा बहुत से हैवी वेपन्स लेकर क्रोशिया किले में पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर वहां का हशर नशर कर डालते हैं। 6 क्लेयर को वहां से बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन वो फिट्जरॉय को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ लोन वुल्फ भी वो ड्राइव मिरांडा को वापस कर देता है क्योंकि वो देख चुका होता है कि लॉयड अपने एजेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि 6 और लॉयड दोबारा से आमने सामने होते हैं। उनके बीच शदीद फाइट होती है। तभी सुजैन वहां पहुंच जाती है और लॉयड को मार देती है और 6 को कहती है कि वो इस सारे नाकाम मिशन का इल्जाम लॉयड के सर पर डाल देगी और 6 की जान बचा लेगी, लेकिन इसके बदले में 6 को उसके लिए काम करना होगा। 6 मान जाता है। वो काफी जख्मी हो गया था। क्लेयर, 6 और मिरांडा को वहां से ले जाया जाता है। वो ड्राइव सुजैन कारमाइकल के हवाले कर देती है, जिसे वो तोड़कर अपने खिलाफ सब सबूत आखिरकार जाया कर देता है। CIA हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के दौरान कारमाइकल और सुजैन खुद को बचाने में कामयाब हो जाती हैं और मिरांडा को मजबूरन उनका साथ देना पड़ता है क्योंकि क्लेयर और 6 अब उनके कब्जे में होते हैं। 6 को सख्त सिक्योरिटी में कैद करके उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। फिर एक दिन सुजैन माइकल को लेकर 6 से मिलने वहां पहुंच जाती है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि 6 वहां से फरार हो चुका था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 6 क्लेयर के रूम में एक नोट छोड़ता है कि लाउड म्यूजिक ऑन करो और जैसे ही क्लेयर म्यूजिक ऑन करती है बाहर से शदीद फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और फिर 6 क्लेयर को वहां से निकाल कर ले जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।